दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज। एक तरफ जहां पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, WHO को लगता है कि कोरोना कभी जाएगा ही नहीं, भविष्य अब कोरोना के साथ ही निकलेगा, उसका कोई रामबाण इलाज नहीं मिल पाएगा, ऐसा WHO को लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे शहर उदयपुर का पुलिस और प्रशासन, इन्होंने सारी दुनिया को चौंकाते हुए एक नया तरीका निकाला है कोरोना को खत्म करने का। ये बात अलग है कि इस तरीके से आम जनता को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन आखिर जनता के लिए ही तो किया जा रहा है। तो कोरोना की ये जो दवाई है जो उदयपुर का पुलिस प्रशासन जनता को दे रहा है, ये कोरोना की गोली थोड़ी कड़वी है, कुनैन की गोली है, थोड़ी कड़वी है। अब देखिए, हमारे शहर की पुलिस कोरोना को दोपहिया वाहन की हेलमेट में खोजती है। यकीन नहीं तो आप फतेह सागर जाकर देखिए, एक बार आप बिल्कुल जाके देखिए। बिल्कुल इन ट्रैफिक वालों ने छावनी बनाया हुआ है, क्योंकि अपने उदयपुर में एक तो कोरोना रोज फतेह सागर में सुबह शाम रात घूमने के लिए जाता है, और ये इन्वेस्टिगेशन अपने उदयपुर शहर की पुलिस ने पहले ही कर ली है। इसलिए सबसे पहले तो आपको जैसे ही निकलोगे घर के बाहर फतेह सागर जाने के लिए, तो आपको ये चेतक पे धर लेंगे। वहां अगर किसी वजह से बचते बचाते निकल गए तो स्वरूप सागर के आगे अरावली वाटिका के बाहर आड़े तिरछे रोड पर बैरिकेड लगाकर आपको धर लिया जाएगा। अगर यहां से भी बच गए तो आपको फतेह सागर कोने पे काले किवाड़ के पास आप इनकी पकड़ में आ ही जाओगे। फिर चाहे आपके साथ में आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी बेटी हो, आपकी प्रेमिका बेटी हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रैफिक हेड साहब जो साइड में या तो बाइक पे बैठे हुए होंगे या कुर्सी लगा के बैठे हुए होंगे, और वो आपसे सवाल जवाब करेंगे जब आपको पकड़ लिया जाएगा। ट्रैफिक के 1-2 सिपाही, साथ में 2-3 होमगार्ड के जवान पूरा के पूरा घेर के अपना काम ये करते रहते हैं। आप अगर समझ रहे हैं कि, और आप ये समझ रहे हैं कि ये आपका चालान काटने के लिए खड़े हैं, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। माफ़ कीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये आपके हेलमेट में छिपे, आपके मास्क में छिपे कोरोना को तलाश रहे हैं। सारा के सारा जखीरा आपको परेशान करने के लिए या आपको चालान बनाने के लिए नहीं है, कोरोना से आपको बचाने के लिए। बस उसी को पकड़ने की हमारी पुलिस कोशिश कर रही है। अच्छा, ये सिर्फ फतेह सागर का सीन नहीं है, ये सारे उदयपुर का सीन है। चाहे दिल्ली गेट हो, सूरज पोल हो, उदिया पोल हो, पारस का चौराया हो, सेवाश्रम चौराया हो, हिरण मगरी हो, ठोकर चौराया हो, पुलिस इन सब जगह कोरोना को पकड़ने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ में खड़ी हुई है। फिर चाहे कोई सब्जी लेने के लिए भी बाहर निकल जाए तो फटाक से चौराहे पे धर लेती है। कोरोना नहीं मिलता, इसलिए चालान वसूल लेती है। तो ये तरीका मुझे नायाब लगा। मैं पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रोज आसपास के गांव से मजदूर आते हैं इस महामारी में भी कुछ कमाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन, मजदूरों के पास में लॉकडाउन में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दिन निकाले। अब वो रोज़ कमाने के लिए शहर में आते हैं। बस ज़्यादा चल नहीं रही तो कोशिश ये करते हैं कि 2-3 लोग इकट्ठा होकर बाइक पे आते हैं, पेट्रोल शेयर कर लेते हैं। पेट्रोल वैसे ही किस हद तक पहुंच चुका है ये आपको पता ही है, लेकिन अपने पुलिस के ट्रैफिक के जवान ये इतने मुस्तैद हैं कि इन्हें शहर में घुसते ही धर लेते हैं। यकीन नहीं हो तो जरा एक नज़र मार के देख लो। आप चारों कोनों पे नज़र मार के देख लो, प्रताप नगर चौराहे पे नज़र मार के देख लो, आप फतेहपुरा पे नज़र मार के देख लो, आप पारस चौराहे पे देख लो, आप मलातलई चौराहे पे देख लो। आपको ये मज़दूर लोग, ये मज़दूर युवा इन पुलिस वालों की हाथाजोड़ी करते हुए मिल जाएंगे। फिर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लॉकडाउन में किसकी रोजी रोटी बर्बाद हुई, किसको खाने को नहीं है। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की गाड़ी ये लोग चला रहे हैं। इन्हें तो बस इन्हें कोरोना ढूंढना है। फिर आप गलत समझ रहे हैं कि इन्हें चालान करके पैसे नहीं इनसे उगाने, इनको कोरोना ढूंढना है। और ये
वो काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हमारा प्रशासन कमाल का है, मतलब उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। दरअसल कोरोना के साथ में प्रशासन की मुझे लगता है कि स्पेशल मीटिंग हुई है। इस स्पेशल मीटिंग के अंदर कोरोना ने सीधी और साफ बात बोल दी है कि अपन रात को 8 बजे के बाद में आएंगे और मैं जब आऊँ तब मुझे घूमने दिया जाए, मुझे परेशान नहीं किया जाए, और रविवार को पूरा दिन चाहिए उसको तफरी करने के लिए। और ख़ास करके जब वो उदयपुर आया था ना कोरोना, तो दरअसल उसको फतेह सागर और रानी रोड उसको बहुत पसंद आ गया था और वो उसकी पसंदीदा जगह बन गई थी। सीधी सी बात है, कोरोना ने साफ साफ बोल दिया था अपने हुक्मरानों को कि उसकी इस मांग को माना जाए। आखिर कोरोना है, नहीं जाने वाली बीमारी है, ज़िंदगी भर साथ रहेगा, हो सकता है भगवान ना करे, तो इसलिए उसकी बात मान ली कि जब साथ ही रहना है तो भाई आपस में एक दूसरे की बात तो माननी पड़ेगी। तो फैसला ले लिया, रात 8 बजे दुकानें बंद, रविवार को पूरा लॉकडाउन, रानी रोड फतेह सागर पर पूरी मुस्तैदी, कोई कहीं नहीं जाएगा। और प्रशासन की हिमायत करने वाले अपने ये जनसेवक, भाई जनता मान नहीं रही है, रानी रोड फतेह सागर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रही है, ये हमारे जनसेवक बोल रहे हैं। क्या आप रानी रोड पर जाकर देखिए, फतेह सागर पर जाकर देखिए, लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कौन से जनसेवक बोल रहे हैं? वो जनसेवक बोल रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की खटिया खड़ी करके रिंकिया के पापा ही कर रहे हैं किसी रिसोर्ट के अंदर। वो लोग ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं कि रात की 8 बजे क्या, आप 7 बजे दुकान बंद कर दो। जिनके घर धन धान से भरे हुए हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पूरे साल भी घर बैठकर लॉकडाउन में खाएं तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी की चिंता क्यों होने लगी? जिनको और लॉकडाउन की और ये कोरोना की चिंता किसको है? उन लोगों को है जो जिनको आज कमाना है। क्या आज इसलिए कमाना होता है क्योंकि आज ही शाम को और कल सुबह की रोटी का जुगाड़ उनको करना होता है, उनके पास में नहीं होता है इतना पैसा। इसलिए अब उनके बारे में सोचने का ठेका तो इन बेचारे जन सेवकों ने लिया नहीं है और ना ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने लिया है और ना ही नगर निगम के पार्षदों ने। इसलिए इन बेचारों का कोई दोष नहीं है, सिर्फ कोरोना को पकड़ने और उसको ढूंढने और उसको खोजने की बात है। किसी के भूख की, किसी के रोजगार की, किसी की मजबूरी की कोई फिक्र नहीं। भूखे मर जाओ, रोजगार बर्बाद हो जाए, सड़क पर आ जाओ, कोई बात नहीं, सब चलेगा, बस कोरोना नहीं होना चाहिए, मास्क लगा हुआ होना चाहिए। और वैसे भी सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने मास्क के लिए तो पहले ही कह दिया है कि वो जो N95 मास्क है, अब वो पता नहीं ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्यों उन N95 मास्क को उन्होंने बेकार करार दे दिया। गमछा बांधो, रुमाल बांधो, कुछ भी बांधो, लेकिन ये मास्क मत खरीदो। इसलिए मास्क की और WHO के दिशा निर्देश रोज़ नए नए आते हैं। जब रोज़ नए नए आते हैं तो हमारे यहाँ उदयपुर तक आते आते ये दिशा निर्देश बड़े अजीब शक्ल में बदल जाते हैं। क्या अब ये अलग बात है कि वो शक्ल हेलमेट के नीचे छुपे कोरोना, मास्क के पीछे छुपे कोरोना और फतेह सागर पे घूमते कोरोना, रात को 8 बजे सड़कों पे घूमते कोरोना, संडे के दिन घूमते कोरोना की शक्ल में नज़र आते हैं। तो इन दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, हेलमेट लगाइए, मास्क लगाइए, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं लगाओगे तो कोरोना मिले न मिले पुलिस वाले आपको मिल जाएंगे, फिर चाहे आपके जेब में पैसे हों या नहीं हों आपको देने पड़ेंगे। और कई बार तो हेलमेट के नीचे ये खोदने के लिए वैसे भी रोक देते हैं, इसलिए ध्यान रहे। क्या मेरा इरादा इनसे कोई शिकायत करने का नहीं, मेरा तो यही है, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अभी जनता के पास में और कुछ तरीका नहीं है दिशा निर्देश मानने के अलावा, क्योंकि सरकार को खुद को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो प्रशासन की और जनता की तो बात की बड़ी दूर की बात है। प्रशासन का एक कोशिश रहती है कि कोरोना के मरीज ज़्यादा न फैलें,
अब उसमें अगर मान लो भुखमरी फैले या बेरोजगारी फैले तो उस सब का ठेका प्रशासन ने नहीं ले रखा है। सिर्फ प्रशासन का ठेका इतना है कि मरीज ज़्यादा न बढ़े। और WHO में क्या कहा है वो आप पढ़ लो कि मरीज कितने बढ़ेंगे। अभी अगर हाल की बात करें तो हाल की बात में भारत के अंदर एक दिन के अंदर सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज भारत में बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है हेलमेट और मास्क की वजह से ही बढ़ रहे होंगे, तो मास्क लगाइए, हेलमेट पहनिए। जय हिंद। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।